एक दोपहर मैं बिना किसी पूर्व सूचना के मीना के घर पहुंच गया। पूरे दिन से वो मेरे दिमाग में थी और मैं उससे मिलने के लिए बेताब था। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि वो कहीं बाहर जाने के लिए तैयार थी। अर्जुन, आज दोपहर में यहां कैसे आ गए? उसने आश्चर्य से पूछा। मैंने उससे कहा कि मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। वह माफी मांगते हुए मुस्कुराई। मुझे एक जरूरी काम के लिए बाहर जाना है, लेकिन मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। क्या आप मेरा इंतजार करेंगे? रसोई में उसकी घरेलू सहायिका प्रीति हमारी बातचीत सुन रही थी। जाने से पहले मीना ने उसे निर्देश दिया, प्रीति, जब तक मैं आती हूं अर्जुन का ख्याल रखना। कुछ चाय नाश्ता वगैरह दे देना। ठीक है। जैसे ही मीना चली गई, मैं आराम से सोफे पर बैठकर अपने फोन में घुस गया। थोड़ी ही देर में प्रीति मेरे लिए चाय और कुछ स्नैक्स लेकर आई। प्रीति करीब 25 साल की थी, स्लिम फिगर वाली, गोरे रंग की और लाल साड़ी में ढली हुई एक खूबसूरत तस्वीर। उसकी कमर इतनी पतली थी कि हाथों से नापी जा सकती थी और साड़ी के फिट, ब्लाउज में उसके कर्व्स बिल्कुल सही जगह पर थे, न ज्यादा न कम। उसकी गर्दन पर लटकते हुए काले घुंघराले बाल, गुलाबी होंठ और बादाम जैसी आंखें किसी भी इंसान को हिप्नोटाइज कर सकती थीं। जब वो चलती थी तो साड़ी के नीचे से झलकती उसकी सेक्सी बॉडी लैंग्वेज हर नजर को अपनी ओर खींच लेती थी। मैं जब भी उससे मिलता मन में एक अजीब सी कशिश महसूस करता था। कई बार मैंने मीना से भी प्रीति के बारे में अपने थॉट्स शेयर किए थे, लेकिन वो हमेशा बात को टाल देती थी, कहते हुए कि वो इस बारे में प्रीति से बात करेगी। आज जब प्रीति चाय लेकर आई तो मैंने उसे भी अपने पास बैठने का इशारा किया। वो जब मेरे पास बैठी तो उसकी मादक खुशबू ने मेरे होशो हवास को और भी मदहोश कर दिया। मैंने धीरे से प्रीति से पूछा, तुम अपने बारे में कुछ बताओगी? उसने अपनी आंखें झुकाते हुए कहा, साहब, मेरे बारे में क्या बताऊं? मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। मेरा हस्बैंड एक ठेला चलाता है और अपनी सारी इनकम शराब में उड़ा देता है। वो मुझे मारता भी है। मैंने हैरानी से पूछा, यह क्या बात हुई? तुम अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताती? वो इमोशनल होकर बोली, साहब, मेरे पेरेंट्स तो हैं ही नहीं। किसी तरह मेरे बड़े भाई और भाभी ने मेरी शादी इस शराबी से करवा दी। अब भाई को क्या बोलूं? वो खुद ही टेंशन में रहते हैं। मैं अपना दर्द बताकर उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जो उसके गुलाबी गालों पर चमकने लगे। उसे रोता देख मेरा दिल पिघल गया। मैंने धीरे से उसके पास जाकर कहा, अरे प्रीति, प्लीज रो मत। बताओ, तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है तो मैं कर सकता हूं। मैंने उसे सांत्वना देने के लिए अपनी बाहों में ले लिया। वो अपने आंसू पोंछते हुए मेरे से चिपक गई, जैसे किसी सपोर्ट की तलाश में हो। उसके बदन की गर्माहट और खुशबू मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने उसे अपने पास बिठाया और एक और कप चाय लाने के लिए कहा। वो जल्दी से एक और कप ले आई। मैंने अपनी चाय उसके साथ शेयर की और हम दोनों चुप्पी में एक दूसरे को देखते हुए चाय पीने लगे। अचानक प्रीति ने शरारती नजरों से मुझे देखा और बोली, साहब, मुझे पता है मीना मैडम ने आपके बारे में क्या कहा है। क्या आप वो मेरे साथ करोगे? आज अच्छा मौका है। मैंने हैरानी से उसकी शरारत भरी आंखों में देखा और पूछा, क्या बोला है मीना ने? प्रीति ने अपने होंठों को काटते हुए कहा, वही जो आप मैडम के साथ करते हैं और आज करने आए हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं ही आपकी सर्विस कर दूं। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि सच कहूं तो मैं प्रीति के प्रति हमेशा से ही अट्रैक्टेड था। हालांकि मैंने फिर भी हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन मीना आ जाएगी। प्रीति ने अपने बाल कान के पीछे डालते हुए मुस्कुराई और बोली, तो क्या हुआ, आने दो, तब तक मैं आपको हैप्पी कर दूंगी। उसके शब्दों में एक आत्मविश्वास था जो मुझे और भी एक्साइट कर रहा था। उसने धीरे से अपनी साड़ी का पल्लू उतारना शुरू किया और मेरे करीब आकर मेरे जीन्स के जिप पर हाथ रख दिया, जिससे मेरे पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। मैंने कंट्रोल खोते हुए प्रीति को सोफे पर खींच लिया
और उसके होठों को अपने होठों से सील कर दिया। वो भी पूरे जोश के साथ रिस्पॉन्ड करने लगी, जैसे बरसों से प्यासी हो। हमारी किस इतनी डीप थी कि हम दोनों की सांसें तेज हो गईं। मैंने अपने हाथों से उसके कर्व्स को फील करना शुरू किया, जिससे उसके मुंह से मीठी मीठी आवाजें निकलने लगीं। हम दोनों के बीच का टेंशन अब पीक पर था। मैंने प्रीति के कपड़ों को धीरे धीरे उतारना शुरू किया और वो भी मेरी मदद करने लगी। जल्द ही हम दोनों एक दूसरे के साथ गहरी इंटीमेसी में खो गए थे। प्रीति के शरीर का हर हिस्सा एक्सप्लोर करते हुए मैं महसूस कर रहा था कि वो कितनी अद्भुत है। उसके फिगर की परफेक्ट कर्व्स, उसकी सॉफ्ट स्किन और उसकी इंटॉक्सिकेटिंग फ्रैग्रेंस ने मुझे पूरी तरह से वश में कर लिया था। मैं प्रीति को मीना के बेडरूम में ले गया, जहां हम दोनों ने अपने फिजिकल रिलेशनशिप को और डीपर लेवल पर एक्सप्लोर किया। उसका हर टच मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा भर रहा था। प्रीति के लिए भी यह एक्सपीरियंस नया और इंटेंस था। उसकी आंखों में चमक और उसके चेहरे पर स्माइल बता रही थी कि वो कितनी हैप्पी थी। साहब, आज पहली बार फील हो रहा है कि मैं वाकई शादीशुदा हूं, वो मेरे कान में फुसफुसाई। उसके इन शब्दों ने मुझे और भी मोटिवेट कर दिया और मैंने उसे अपने प्यार का एहसास दिलाना शुरू कर दिया। हमारे शरीर एक दूसरे के साथ परफेक्ट हार्मनी में थे, जैसे हम सालों से एक दूसरे को जानते हों। उसकी सिल्की स्किन के साथ मेरे हाथों का कांटेक्ट मुझे और भी क्रेजी कर रहा था। समय का पता ही नहीं चला और हम दोनों ने एक साथ चरम सुख प्राप्त किया। मैं थका हुआ प्रीति के बगल में लेट गया और हम दोनों ही खुशी से हाफ रहे थे। तभी अचानक डोरबेल की आवाज आई। प्रीति ने घबराकर कहा, लगता है मैडम आ गईं। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं देखता हूं। मैंने जल्दी से वहां रखी शॉर्ट्स पहनी और दरवाजा खोलने गया। जैसा कि हम सोच रहे थे, मीना ही थी। मेरी हालत देखकर उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वाह, आज लगता है तुमने प्रीति के साथ फुल एंजॉय कर लिया, वो अपनी आईब्रो उठाते हुए बोली। मैंने भी उसके अंदाज में जवाब दिया, अगर बिल्ली के सामने दूध खुला छोड़ दोगी तो वो पिएगी ही ना। मीना खिलखिलाकर हंस पड़ी और तेजी से अपने बेडरूम की तरफ बढ़ी। वहां प्रीति अभी भी बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। मीना ने उसे देखते ही कहा, ओहो, साली अभी भी ऐसे ही पड़ी है, तेरा मन नहीं भरा क्या? चल हट, अब मेरा टर्न है। मीना की इस कमेंट से कमरे में एक अजीब सा माहौल बन गया और प्रीति शर्म से लाल हो गई। मीना ने तेजी से अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए और जल्द ही वो भी सिर्फ अपने इनरवियर में खड़ी थी। उसका परफेक्ट फिगर देखकर मेरे अंदर फिर से वही फीलिंग्स जाग उठी। तभी प्रीति भी उठकर बैठ गई और बोली, मैडम प्लीज, मुझे एक बार और अनुभव लेने दीजिए। आप तो रोज साहब के साथ टाइम स्पेंड करती हैं। प्रीति की इस डायलॉग ने मुझे और हॉट कर दिया। मैंने दोनों को देखते हुए प्रपोज किया, क्यों ना आज हम तीनों एक साथ इस मोमेंट को एंजॉय करें। दोनों की आंखों में चमक आ गई। मीना ने सेक्सी अंदाज में मेरी तरफ बढ़ते हुए मेरे शॉर्ट्स की जिप खींच दी और फिर से मुझे एक्साइट करना शुरू कर दिया। प्रीति भी पीछे नहीं रही। वो मेरे पीछे आकर मेरे कंधों को मसाज करने लगी और मेरे कानों को लिप्स से टच करने लगी। मैं दोनों लड़कियों के बीच सैंडविच की तरह था और उस पल मुझे लगा जैसे मैं स्वर्ग में हूं। मैंने मीना को बेड पर लिटाया और उसे क्लोज से फील करने लगा, जबकि प्रीति ने मुझे पीछे से अपनी बाहों में ले लिया। तीन लोगों का यह संगम मेरे लिए एकदम नया था और मैं हर पल का मजा ले रहा था। मैंने बारी बारी से दोनों के साथ प्यार किया, जिससे वे दोनों ही खुशी से झूम उठी। हम तीनों अलग अलग पोजीशंस में एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे थे। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज और खुशी के सिसकारे गूंज रहे थे। यह अद्भुत मोमेंट कई घंटों तक चला और हम तीनों ही पूरी तरह संतुष्ट होकर एक दूसरे के बगल में लेट गए। बाद में मीना ने चाय बनाई और हम तीनों ने मिलकर पी। मीना बोली, प्रीति, आज से तू भी हमारे ग्रुप का हिस्सा है। तुझे वैसे भी जिंदगी में थोड़ी खुशी मिलनी चाहिए। प्रीति की आंखों में खुशी के आंसू थे और वो बस हमारा हाथ थामे हुए थी।
उस दिन के बाद से हमारा यह खूबसूरत रिश्ता और भी गहरा हो गया। कुछ दिनों बाद मैंने मीना से कहा कि प्रीति के लुक को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। मीना भी मेरी बात से सहमत थी और उसने प्रीति को अपने जैसा लुक देने के लिए अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट्स दिए। साथ ही उसे अपने बाथरूम में साफ सफाई के लिए भी सिखाया। मुझे अच्छी ग्रूमिंग वाली लड़कियां बहुत पसंद हैं और अब प्रीति भी बिल्कुल मीना जैसी परफेक्ट लगने लगी थी। हमारा यह सिलसिला लगातार चलता रहा। कभी मैं मीना के साथ अकेले टाइम स्पेंड करता, कभी प्रीति के साथ और कभी हम तीनों साथ में होते। दोनों लड़कियों ने मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया था और जब भी उन्हें मूड होता मुझे कॉल कर लेती। हमारे बीच अब कोई झिझक नहीं थी, सिर्फ प्यार और आत्मीयता थी। प्रीति के लिए तो मैं एक सेवियर जैसा बन गया था, क्योंकि मेरे साथ उसे वो खुशियां मिल रही थीं जो उसका पति कभी नहीं दे पाया था। एक दिन हम तीनों मीना के घर पर पार्टी कर रहे थे। वाइन की बोतल खुली थी और हम तीनों रिलैक्स फीलिंग में थे। संगीत की धुन पर हम धीरे धीरे करीब आने लगे। मीना ने मेरे कान में फुसफुसाया, अर्जुन, क्या तुमने कभी सोचा था कि हम तीनों इतने क्लोज हो जाएंगे? मैंने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, कभी नहीं, लेकिन यह सरप्राइज तो बहुत अच्छा है। प्रीति, जो अब काफी कॉन्फिडेंट हो गई थी, हमारे बीच आकर अपने हाथ हमारे कंधों पर रखे और बोली, मुझे आप दोनों से मिलकर मेरी जिंदगी का मतलब समझ आया है। मैं पहले कभी इतनी हैप्पी नहीं थी। हम तीनों एक दूसरे के आंखों में देखकर मुस्कुरा रहे थे। मीना ने प्रीति को अपनी बाहों में लेते हुए उसके होठों पर एक प्यारा सा किस किया और फिर वो दोनों मुझे अपने बीच ले आईं। उस रात हमने फिर से एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया और नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए। वक्त बीतता गया और हमारा यह सिलसिला लगभग 6 महीने तक चला। प्रीति ने अपने पति से बात करके सेपरेशन ले लिया था और अब वो मीना के घर में ही रहने लगी थी। मीना और प्रीति दोनों में एक गहरी दोस्ती हो गई थी और वे एक दूसरे का पूरा ख्याल रखती थीं। मैं भी हफ्ते में कई बार उनके घर जाता और हम तीनों साथ में वक्त बिताते। कभी कभी हम साथ में मूवी देखते, कभी बाहर डिनर पर जाते और कभी सिर्फ बातें करके हंसते खिलखिलाते। हमारे रिलेशनशिप में फिजिकल इंटीमेसी के अलावा भी एक इमोशनल कनेक्शन डेवलप हो गया था। प्रीति अब एक नौकरी भी कर रही थी जिसे मैंने अपने कॉन्टैक्ट से दिलवाया था। मीना ने उसे अपनी छोटी बहन की तरह स्वीकार कर लिया था और उसके लुक से लेकर पर्सनैलिटी तक हर चीज में सुधार किया था। जब भी मैं उन दोनों को साथ देखता तो अपने आप को बहुत लकी फील करता था। आज जब मैं यह सब याद करता हूं तो हर पल में एक अलग ही खुशी महसूस होती है। मीना और प्रीति के साथ बिताए हुए वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से हैं। हम तीनों ने एक दूसरे के साथ न सिर्फ फिजिकल प्लेजर शेयर किया बल्कि इमोशनल सपोर्ट भी दिया। प्रीति को एक नई जिंदगी मिली, मीना को एक बेस्ट फ्रेंड मिली और मुझे 2 ऐसी लड़कियां मिली जो मुझे वाकई चाहती थीं। हालांकि अब हमारी लाइफ थोड़ी अलग हो गई है। प्रीति अपने करियर में आगे बढ़ गई है और दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई है। मीना ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है और मैं भी अपने बिजनेस में बिजी हूं, लेकिन हम तीनों अभी भी कांटेक्ट में हैं और जब भी मौका मिलता है मिलते हैं। वो दिन, वो रातें और वो अनकही बातें अभी भी हमारे दिलों में ताजा हैं। कभी कभी सोचता हूं, शायद यही प्यार का सच्चा मतलब है, बिना किसी बंधन के, सिर्फ दिल से दिल का कनेक्शन। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, एक ऐसी यात्रा जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। मीना और प्रीति के साथ मेरे अनुभव ने मुझे सिखाया कि रिश्ते सिर्फ समाज के बनाए फ्रेम्स में नहीं बंधे होते। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड लोग आपकी लाइफ में आकर ऐसे बदलाव ला देते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। मैं आज भी जब कभी लाल रंग की साड़ी देखता हूं तो प्रीति की याद आ जाती है, और जब भी कोई परफ्यूम की महक हवा में फैलती है तो मीना का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। मेरे लिए उन दोनों से मिली खुशियां और यादें हमेशा स्पेशल रहेंगी। आज मेरी लाइफ में भले ही कोई और है, लेकिन मीना और प्रीति के साथ बिताए पलों की मिठास कभी कम नहीं होगी।
उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो जरूर शेयर करें, क्योंकि कभी कभी अपनी कहानियों को शेयर करना ही हमें हल्का महसूस कराता है और दूसरों को भी इंस्पायर करता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह प्रेम कहानी पसंद आई है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बने। हर हफ्ते ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे। लाइक करें ताकि हम जान सकें कि आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं और हम और भी बेहतर कंटेंट आपके लिए ला सकें। कमेंट में बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। क्या आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है? आपका हर कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगले हफ्ते एक नई रोमांचक कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए प्यार और सम्मान।